जैसा कि हम महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने महात्मा गांधी के जो मूल कंसेप्ट है, जो उनके विचार का जो आधार है, सत्य और अहिंसा, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। मैंने बताया कि महात्मा गांधी ने सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना है। उन्होंने सत्य को अंतरात्मा की आवाज़ कहा है और अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। और इस शुद्ध अंतरात्मा के लिए उन्होंने कई प्रकार के साधनों की, कई प्रकार के जो साधना है और उसमें जो कई प्रकार के व्रत हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि प्रक्रियाओं को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सत्य के निकट पा सकता है। महात्मा गांधी ने मनुष्य को सर्वाधिक रूप से अहिंसक व्यक्ति बताया, सत्य के नज़दीक बताया। तो हमने सत्य और अहिंसा की सामान्य जो बात की, उसके अंतर्गत आज हम अहिंसा की बात करेंगे। गांधी की विचार की जो धारणा थी, जो उनका पूरी विचार यात्रा थी, उसमें अहिंसा एक प्रमुख आधार स्तंभ था। उनका मानना था कि मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी शक्ति जो है वो है अहिंसा, और अहिंसा के द्वारा व्यक्ति किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को अच्छे से संचालित कर सकता है। किसी भी समस्या का समाधान अहिंसा के अंतर्गत हो सकता है। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा मानव के जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधी जी ये कहते थे कि हिंसा जो है वो मानव जीवन का स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि अहिंसा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन व्यक्ति अज्ञान, क्रोध, लालच, असत्य के वशीभूत होकर कई बार हिंसक आचरण कर देता है। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है, ये एक अस्थायी स्थिति है। जब विवेक और चेतना जागृत होती है तो व्यक्ति स्वयं अहिंसक हो जाता है। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि मानव स्वभाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अहिंसा है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा जो है हिंसा की तुलना में बहुत अत्यधिक प्रभावशाली यंत्र है। अर्थात अहिंसा में नैतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से बल है, प्रभाव है। हिंसा से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। केवल हिंसा समस्या को जन्म देती है, जबकि अहिंसा सामने वाले के मन मस्तिष्क पर एक स्थायी परिवर्तन और स्थायी विजय की स्थिति है। अर्थात यह एक बहुत प्रभावशाली कारक है जिससे व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। अहिंसा की सफलता जो है निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कोई कहे कि 100 व्यक्ति एक तरफ है, एक व्यक्ति एक तरफ है, और एक व्यक्ति का विचार, चेतना जागृत और जो उसके आइडियाज़ हैं वो मानव कल्याण के लिए हैं, उसके विचार उसके किसी समस्या के लेकर हैं, और उसको सामने वाले व्यक्ति झुकाना चाहे तो ये संभव नहीं है। जो व्यक्ति अहिंसक है उसमें नैतिक बल जो होगा वो कहीं सामने वाले व्यक्ति से अधिक होगा, और वो ये कभी नहीं सोचेगा कि सामने वाला व्यक्ति झुके, बल्कि वो ये सोचेगा कि सामने वाले व्यक्ति का जो हृदय है वो बदले और उसको भी अहिंसक बनाया जाए। ये अहिंसा का गुण है। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी की हत्या की जाए,
बल्कि सामने वाले विरोधी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाए। ये अहिंसा की स्थिति है। 1930 में उन्होंने अपने जो पत्र था यंग इंडिया, उसमें ये बात कही थी, पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना का अभाव का नाम है। जो पूर्ण अहिंसा की स्थिति है कि मानव जाति के प्रति किसी प्रकार की कोई दुर्भावना ना होना, उसका अभाव होना, यह अहिंसा की स्थिति है। अर्थात यह एक प्रकार की आपस की सद्भावना है, एक प्रकार का निश्चल प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। गांधी जी ने इस प्रकार अहिंसा का जो उन्होंने दृष्टिकोण दिया, उनका मानना था कि कई बार व्यक्ति भ्रमवश ये समझ लेता है कि बुराई को न रोक पाना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है। लेकिन अहिंसा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अत्याचार के समक्ष समर्पण का आदेश नहीं देती, बल्कि उसके विरुद्ध आध्यात्मिक बल के आधार पर उसका प्रतिरोध करने का आदेश देती है। गांधी जी कहते थे, अहिंसा अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, बल्कि अत्याचारी की मनमानी की इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। अपने स्वयं के आचरण के आधार पर, स्वयं की आत्मिक शक्ति के आधार पर सामने वाले के गलत कार्यों का विरोध करना, प्रतिरोध करना अहिंसा की स्थिति है। महात्मा गांधी का विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, बल्कि अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान संभव है। प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और उस चेतना की शक्ति को जागृत करके सामने वाले को अपने आत्मिक शक्ति के आधार पर उसका हृदय परिवर्तन करना संभव है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति चेंज हो जाए तो उसको पराजित होना पड़े या पराजित की स्थिति हो, ऐसा नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है, सामने वाले व्यक्ति को परिवर्तन करके एक अच्छी स्थिति में पहुंचाना, उसको अपने एक तरीके से उससे उसकी बात को इस रूप में अपनी बात से मनवाना कि ये बात ठीक थी, और सामने वाले व्यक्ति को के हृदय को जीतना अहिंसा की स्थिति है। गांधी जी ने अहिंसा की 3 स्थितियां बताई। जागृत अहिंसा, इसका अहिंसा का सबसे अच्छा प्रकार कहा उन्होंने, और ये साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं कारण वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण अपनाया जाता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इच्छुक नहीं रहता। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। सामने वाले के प्रति किसी प्रकार का कोई बदला लेने की स्थिति नहीं है। यह एक आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय परिवर्तन करने की स्थिति है। दूसरा, औचित्यपूर्ण अहिंसा। अहिंसा के इस रूप को जीवन के कुछ क्षेत्रों में औचित्य के अनुसार प्रयोग करने की बात कही गई। यह निर्बल व्यक्तियों के अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध है। इसमें नैतिक विश्वास करने बल्कि निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक इस नीति को अपनाया जा सकता है। इसे कुछ सीमा तक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन ये जागृत अहिंसा के समान उतनी प्रभावशाली नहीं है। कि व्यक्ति हिंसा का प्रयोग इसलिए नहीं करता कि वो निर्बल है, लेकिन फिर भी यह एक व्यवहारिक अहिंसा का कैटेगरी मानी जाती है। तीसरी है भीरुओं की अहिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ द क्राउड्स। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु इस प्रवृत्ति को अहिंसा की स्थिति नहीं कहा जा सकता। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक, असम्मानजनक है। गांधी जी कहते थे, कायरता और अहिंसा पानी और आग की
भांति एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात इस अहिंसा को उन्होंने रिजेक्ट किया है, उसको स्वीकार नहीं किया। अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय और घृणित कार्य है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी का एक चुनाव किया जाए तो गांधी जी कहते थे कि मैं हिंसा का चुनाव करूँगा। उनका स्पष्ट मत था, यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आचरण पहने। इससे हिंसक होना अच्छा है। इसलिए कायरता, अहिंसा के अंतर्गत कायरता को कोई जगह नहीं है। आत्मिक बल वीरों का वास्तविक भूषण है। अर्थात अहिंसा जो है उन व्यक्तियों का काम है जो आत्मिक बल से मजबूत हैं। और गांधी जी ने इसको सामाजिक और राजनीतिक रूप में अहिंसा का पूर्ण पालन किया। जब हम देखेंगे कि 1920 का जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1922 में जब चोरा चोरी घटना हो गई तो गांधी जी ने इस आंदोलन को, जब आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था और उस आंदोलन को वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि गांधी जी इतने अहिंसक थे कि वो सफलता की परवाह नहीं करते थे कि आंदोलन के कारण सफलता मिल जाए और उसमें हिंसा का प्रयोग हो जाए। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी की आलोचना हुई, लेकिन वो आत्मिक रूप से इतने मजबूत थे कि नहीं, गलत है, तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया। अहिंसा के संदर्भ में गांधी जी के ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।